बटन दबाया तो लिफ्ट हिलने लगी और खराब हो गई। तभी वहाँ धुआं भरने लगा। ऊपर से एक आदमी की आवाज आई। उसने कहा कि 2 मिनट में लिफ्ट की हवा खत्म हो जाएगी और धुआं भर जाएगा। वहाँ रखे बॉक्स में एक गैस मास्क था जो लॉक था। अगर वो समय पर लॉक तोड़ लेती तो भाग सकती थी। यही उसका इंटरव्यू था। लेकिन लिली ने सीधा तरीका नहीं अपनाया। उसने अपने हाथ पर कपड़ा बंधा। उसने घूसा मारकर पैनल तोड़ा और शीशे का टुकड़ा उठाया। तार काटते हाई लिफ्ट का दरवाजा खुलने लगा। उसने रेलिंग उखाड़कर दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। तभी वहाँ पार्कर नाम का आदमी आया। वो समझ गया कि लिली कोई आम लड़की नहीं है। पार्कर ने बहुत तारीफ की, लेकिन लिली ने काम करने से मना कर दिया। जब वो जाने लगी तो पार्कर ने पैसों से भरा एक बॉक्स दिखाया। उसने कहा कि अगर वो 3 दिन काम करेगी तो ये सारे पैसे उसके होंगे, साथ ही वो नए सूट का खर्चा भी उठाएगा। घर लौटकर लिली ने फौरन सूट ठीक करना शुरू कर दिया। ये काम आसान था, लेकिन एआई ट्रेवर अभी भी बंद था। इसलिए लिली ने अपने दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा ताकि एक नया एआई बना सके। लेकिन बिजली कम होने की वजह से इसमें 4 घंटे लगने। वेल्द लिली को नींद आ गई। सपने में उसे अपनी बचपन की दोस्त नताली दिखाई देने लगी। उधर पार्कर ने एक खुफिया कमरा खोला जहाँ सिर्फ एक हैंगर रखा था। उसने ध्यान से वहाँ एक चोला टांग दिया। इस कपड़े के पीछे एक गहरा राज छुपा था। अगली सुबह लिली किसी की आवाज सुनकर उठी। उसके सामने उसकी मारी हुई दोस्त नताली खड़ी थी। लिली समझ गई कि ये उसके रिसर्च का साइड इफेक्ट है। खैर, सबसे जरूरी पैसा था। लिली वापस पिज्जा शॉप पहुंची जहां पार्कर ने मिशन के बारे में बताया। कंपनी ने एक अंडरग्राउंड हाईवे बनाया था। ये रास्ता अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो गरीबों से दूर रहे। पार्कर का मानना था कि ये गलत है और वो इसका बदला लेना चाहता था। आज रात कंपनी का बॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। पार्कर चाहता था कि वो सिस्टम में वायरस डालकर रास्ते को जैम कर दे और फिर पैसे मांगे। जमीन के नीचे जाकर वायरस डालने का काम लिली को दिया गया। मुसीबत ये थी कि सूट टूटा हुआ था और उसके पास मिलना मुश्किल था। आज रात तक सूट को ठीक करना नामुमकिन लग रहा था। तभी नताली ने उसे एक आइडिया दिया। उसने डार्क वेब पर कुछ ढूंढा। यूज जो नाम का एक आदमी मिला जो ब्लैक मार्केट से पार्ट्स खरीदता था। शायद उसके पास लिली के मतलब का सामान हो। लिली फौरन अगली सिटी पहुंची, लेकिन लिली की बात सुनकर जो घबरा गया। तुम गलत आदमी के पास आई हो। शायद वो पिछली गली में रहता है। मैंने एड्रेस बदला नहीं था। मैंने ब्लैक मार्केट के बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हें कैसे पता कि ये सामान कहां से आता है? जो समझ गया कि उसने गलती से सच बोल दिया है। मजबूरन उसने बताया कि पार्ट्स गांव के एक फार्म हाउस में छुपे हैं। वहां पहुंचकर जो ने अपनी आंखों के स्कैन से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर लिली डांग रह गई। जो ने कहा ये बस उसका शौक है। लिली को वहां वो सारे पार्ट्स मिल गए जिनकी उसे जरूरत थी। रात को पार्कर का मैसेज आया कि प्लान शुरू करो। लिली का सूट तैयार था। उधर पार्कर के आदमियों ने जमीन पर बॉम्ब लगा दिया था। कुछ लोग कंट्रोल रूम में घुस गए थे। उसी वक्त कंपनी की बॉस अपनी कार टेस्ट कर रही थी। तभी लिली अपना सूट पहनकर वहां आ गई। लिली तेजी से उड़ते ह्यू बॉस की कार का पीछा करने लगी। अचानक नताली उसके सामने आ गई, जिसे लिली डर गई। गड़बड़ ये हुई कि वायरस वाली हार्ड ड्राइव गिरकर टूट गई। लिली परेशान हो गई। नताली ने कहा कि बॉस की कार के नीचे चिपक जाओ। नताली ने एक कमी ढूंढ ली थी। अगर कार रास्ते से हटती तो ऑफलाइन हो जाती। ऐसा होने पर कार का सिक्योरिटी सिस्टम बैंड हो जाता। बस उसी वक्त उन्हें वायरस अपलोड करके सिस्टम को जैम करना था। लेकिन कार फिनिश लाइन के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। अगर कुचले जाने से बचना है तो जल्दी करनी होगी। मेचा का हाथ अलग हुआ और गाड़ी के नीचे जाकर मैन्युअली लॉक खोलने लगा। जब फीमेल सीईओ हैरान थी, पार्कर अपनी गायब होने वाली शॉल ओढ़कर गाड़ी में आ गया। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि अगर मुंह बंद रखने के पैसे नहीं दिए तो वो सबको बता देगा और फिर कोई इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएगा। मजबूरी में सीईओ ने साइन कर दिए। इस खतरे से लिली बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन तभी नताली बुद्ध बनकर खड़ी हो गई। उसे अपनी पुरानी मौत याद आ गई, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। इस वजह से लिली का सूट पर से कंट्रोल छूट गया। कंट्रोलर मुझे दो, वो सूट मुझे दो। नताली जल्दी ही ठीक हो गई। उसने बताया कि टनल में उसे सेंसर से पार्कर के अंदर एक अजीब तरह की एनर्जी महसूस हुई थी। वो एनर्जी इस दुनिया की नहीं लगती थी। मतलब पार्कर कोई बड़ा राज छिपा रहा है। उधर पार्कर के चेहरे पर बहुत दर्द दिख रहा था। जब उसने अपना कोट उतारा तो उसकी पीठ पर पेड़ की जड़ों जैसी नसें दिख रही थी। तभी जॉन वहां आ गया। कल रात की चोरी से उन्हें काफी पैसा मिला था। इसी रफ्तार से अगर 2-3 मिशन और हो गए तो लिली एक नया सूट बना लेगी। तभी लिली ने पार्कर वाली जादुई शॉल पहन ली, पर वो पार्कर की तरह गायब नहीं हुई, बल्कि उसे शॉल के अंदर बहुत गर्मी लगने लगी। लिली जानना चाहती थी कि इस शॉल की ताकत आखिर आती कहां से है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वहां का माहौल गर्माने लगा। पार्कर ने बात संभाली और अगला टारगेट बताया। वो था हेलेन ग्रुप का सीईओ हंटर। हंटर जेनेटिक बीजों का बिजनेस करके किसानों को लूटता है। उसकी कंपनी की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वहां किसी भी लोहे या गर्मी से अलार्म बज जाता है। इसलिए लिली का सूट वहां बेकार है। बाद में लिली ने पार्कर से पूछा कि ये शॉल गायब कैसे करती है? क्या ये वकांडा की है? क्योंकि आम इंसान को ये नहीं मिल सकती। पार्कर ने सच नहीं बताया। साइलेंस। पार्कर के चुप रहने पर लिली घर चली गई। वहां उसने देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। एक हैकर का मर्डर हुआ था, पर आसपास के कैमरों में कोई दिखा नहीं। लिली डर गई। मरने वाला क्लार्क उनकी पुरानी टीम का था। लिली के आने के बाद क्लार्क को टीम से निकाल दिया गया था। लिली को शक हुआ कि गायब होकर पार्कर ने ही उसे मारा है। उसकी ताकत उसी शॉल में है। अगर लिली ने उसका राज पता कर लिया तो वो पार्कर को हरा सकती है। तभी पार्कर का मैसेज आया, मिशन आज रात ही शुरू होगा। लिली ने एक खतरनाक प्लान बनाया। रात को लिली अपना सूट लेकर कंपनी के ऊपर पहुंची। स्कैन करने के बाद उसे एक कमजोर जगह मिल गई। लिली लाइट हाउस के ऊपर गई और बिजली काट दी, जिससे अंधेरा हो गया। बाकी लोग अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर घुस गए। वो बीजों वाले गोदाम में पहुंचे जहां सबसे कीमती माल रखा था। लिली ने अपना सूट लाइट हाउस पर छोड़ दिया और उसका कंट्रोल नताली को दे दिया।
वो खुद पानी के रास्ते पाइप से अंदर चली गई। उधर हंटर अपने पौधों की देखभाल कर रहा था। हंटर और पार्कर एक दूसरे को जानते थे। हंटर ने उसे एक बड़ा चेक दिया ताकि वो उसे छोड़ दे, पर पार्कर ने कहा बात पैसों की नहीं है। उसने हंटर को साइन करने को कहा। तभी लिली वहां छिप कर आ गई। उसने देखा दोनों बहस कर रहे हैं। उसने लेजर से पार्कर की शॉल पर निशाना लगाया, पर गर्मी से अलार्म बजने वाला था। हंटर ने साइन करने से मना कर दिया। पार्कर ने फायर अलार्म बंद करवा दिया और अपने आदमियों से बीजों पर पेट्रोल छिड़कने को कहा। वो सब कुछ जलाना चाहता था। लिली ने फिर निशाना लगाया, लेकिन अचानक सायरन बज गया। सुरक्षा के लिए कमरों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरने लगी। अगर वो नहीं भागे तो दम घुटने से मर जाएंगे। हंटर ने जीत के भरोसे बंदूक उठा ली। लिली खुश थी क्योंकि उसने शॉल का एक टुकड़ा काट लिया था। तभी गार्ड्स भी वहां आ गए, पर गायब दुश्मन से जीतना नामुमकिन था। लिली ने वेंटिलेशन खोला, पर तभी सारे दरवाजे बंद हो गए। लिली दूसरे कमरे में भागी तो जॉन से टकरा गई। जॉन ने उसे उठाकर फेंक दिया। दोनों की ताकत में बहुत फर्क था। लिली सिर्फ बच रही थी, पर गैस बढ़ने से जॉन का दम जल्दी घुटने लगा। लिली को मौका मिल गया। साइलेंस। फिर उसने अपना सूट बुलाकर साथियों की जान बचाई। घर पर पार्कर बहुत गुस्से में था। जॉन उसका भाई था और सिर्फ उसे ही पार्कर का राज पता था। तभी उसे जॉन दिखाई दिया, जो दर्द में कुछ कहना चाहता था। अगले ही पल वहां लिली के सूट की परछाई दिखी। पार्कर समझ गया कि जॉन को लिली ने मारा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगला एपिसोड और भी मजेदार होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।